प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का इस उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है ये तमाम जो परियोजनाएं हैं ये भारत के जम्मू कश्मीर के विकास के एक नए अध्याय के रूप में जुड़ेंगी। ये कितना महत्वपूर्ण है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सचिन जी। सर, अगर आपसे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को देने वाले हैं। अगर चिनाब ब्रिज की बात करें, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस प्रोजेक्ट की महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। ये भारत कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का मुकुटमणि है और इसको रेलवे लिंक अभी तक केवल जम्मू तक था, फिर उसके बाद में जम्मू से आगे बढ़ाने का प्लान किया गया। तो उसमें सिलसिलेवार ढंग से पहले उधमपुर तक की लाइन खुली, फिर कटरा तक का लाइन खुला और इसके बाद में इसको कश्मीर घाटी से जोड़ना था। तो कश्मीर घाटी से जो मतलब कटरा से बानिहाल और काजीगुंड तक का एक बहुत कठिन सेक्शन आता है, पीर पंजाल की रेंज आती है, जो बहुत ही कठिन पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद घाटी है। तो वहां पर जब घाटी से जोड़ने का जब फैसला हुआ तो घाटी में जल्दी लाइन बन गई। तो बारामूला से लेकर के काजीगुंड और काजीगुंड से फिर बानिहाल तक का लाइन पहले से ये चल रहा था। ये लगभग 30 साल पुरानी परियोजना है। अब इस परियोजना को पूरी तरीके से फाइनली संपन्न हो रही है और 6 महीने लगभग जनवरी में इसको CRS का सर्टिफिकेट मिल चुका था और अब ये परियोजना प्रधानमंत्री जी इसको राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो ये एक तो जम्मू कश्मीर की घाटी के साथ में शेष भारत को जोड़ने वाला एक रेलवे लिंक हो जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ेगी। न केवल टूरिस्ट का आना जाना होगा बल्कि वहां पर जो आवश्यक सामानों की आवाजाही है, जैसे कि ईंधन है और आपके कई वस्तुएं हैं जो आवश्यक वस्तु हैं, उसमें आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही भी जो है वो एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसमें सर्दियों में जैसे कि जवाहर टनल में बर्फबारी के कारण से कई दिनों तक यातायात रुक जाता था, कई ट्रकों की लाइन लग जाती थी, वो कुछ नहीं होगा। 119 किलोमीटर लगभग उसमें टनल्स होंगी। टनल्स में कोई इस तरह से बर्फबारी या हो जाए या उस तरह से कोई यातायात बाधित हो जाए, इस प्रकार की कोई संभावना रहने वाली नहीं है। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और जम्मू कश्मीर के विकास को एक बहुत बल देने वाली परियोजना होगी। अब आपने जैसे कि चिनाब पुल का बात की, क्योंकि तो ऐसा कहा जा रहा है जिस तरीके से चिनाब पुल के बारे में लोग जान रहे हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस ब्रिज के बन जाने से कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, इसके मायने क्या है खास तौर पर जम्मू कश्मीर और अगर भारत के परिवेश की बात करें? देखिए, ये एक जो टेक्नोलॉजिकल एक मार्वेल है भारत के लिए। जब हम देखते हैं कि पीर पंजाल की कठिन जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें चिनाब रिवर को क्रॉस करके रेलवे लाइन को दूसरी साइड में ले जाना, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। लगभग 359 मीटर का जो है इतनी ऊंचाई पर आप को रेल लिंक करना था एक वो घाटी को पार करते हुए। उसके लिए वो पुल कैसे बने, तो एक आर्च बना करके उस पुल को बनाने का फैसला हुआ, क्योंकि आप नीचे से पिलर इतना लंबा खड़ा करना कतई संभव नहीं था। आप समझिए कि ये जो हाइट है 324 मीटर का एफिल टावर होता है, उससे भी 35 मीटर ऊंचा ये आपने पुल बनाया, उसका जो रिवर बेड से है इतनी ऊंचाई है उसकी। तो वो बनाने में बहुत वर्षों का उसमें मेहनत लगी, करीब 12-13 साल उसको बनाने में लग गया। और ये पुल जो है इससे ऊंचा केवल चीन में एक पुल है, ये विश्व का दूसरा नंबर का इतना ऊंचा पुल है। और जब ये पुल बन गया है तो इसको बनाने में कि भौगोलिक जो दूसरे कारण हो सकते हैं, चाहे भूगर्भीय हलचल हो, भूकंप हो या बहुत तेज आंधी तूफान हो, तो उसमें 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अगर हवा चलेगी तो उसको वो बर्दाश्त कर लेगा। फिर इसका जो स्टील लगाया गया है और इसकी मजबूती जो बनाई गई है, वो कई टन मतलब जो TNT होता है, जो सबसे बड़ा घातक विस्फोटक होता है, उसको भी वो बर्दाश्त कर लेगा।
तो कोई उसको जैसे आतंकवादी घटनाएं हों उसमें हम्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या सीमा पार से अभी हमने देखा कि ड्रोन हमले हो रहे थे, उससे बचाव इसका हो सके, एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको प्रोटेक्ट करता है। हम्म, तो कई तरह की जो इसमें सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये जो चिनाब पुल है, ये पूरी इस यूएसबीआर परियोजना का हम्म, एक बहुत प्रमुख आकर्षण है। हम्म, और दूसरा पुल अंजी खड्ड है, हम्म, जो भारत का पहला केबल वाला रेलवे पुल है। हम्म, केबल के तो वैसे कई पुल बने हैं सड़क हम्म, वाले, जी, लेकिन रेलवे का ये पहला पुल बना हुआ है। हम्म, तो चिनाब ब्रिज जो है वो 1.3 किलोमीटर का है लगभग, हम्म, और ये वाला जो पुल है वो लगभग 750 मीटर का है, हम्म, अंजी खड्ड। हम्म, तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण पुल हैं, और ये जो बन जाने के कारण से फिर इसके बाद में टनल्स हैं सबसे हम्म, ज्यादा। और टनल्स हम जानते हैं कि कितना कठिनाई स्थिति में बिल्कुल, उसको बनाना पड़ा। हिमालय का जो रेंज है हम्म, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, हम्म, कहीं मिट्टी है, कहीं पानी है, कहीं बहुत कठोर बिल्कुल, चट्टान है। तो उसको हमारे इंजीनियरों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी उच्च तकनीक से उसको बना करके तैयार किया है। हम्म, और ये सभी विश्व के अनेक देशों में जहाँ रेलवे की जो परियोजनाएं चल रही हैं हम्म, उनके लिए आकर्षण का है। कई देशों के इंजीनियर्स उसको आकर के देख करके गए हैं। हम्म। इसके अलावा बात करें अगर प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है, हम्म, सभी को पता है पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम आ रहे हैं, हम्म, और ऐसे में कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत की सौगात भी देने वाले हैं। हम्म। आपके लिहाज से ये पीएम का जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण देखिए, मैं इस दौरे की अगर समीक्षा करूं, है? अगर आप देखें, तो मैं 2019 से करना चाहूंगा। जी। 5 अगस्त 2019 से जब धारा 370 यहाँ हटा दी गई थी, हम्म, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये हमेशा से कहना रहा, वो जम्मू कश्मीर को विकास के एक रास्ते पर आगे ले जाना चाहते थे हम्म, और आतंकवाद के रास्ते से हटा करके हम्म, ले जाना चाहते थे। तो 5 साल अगर आप देखें तो जिस तरीके से विकास का काम हुआ यहाँ पर, हम्म, अलग अलग जगहों पर, ये इसी प्रोजेक्ट को लेकर के कितनी तेजी के साथ में काम पूरा किया गया। हम्म, अगर आप 2019 में देखें और 14 में, हम्म, आज बहुत स्थिति में अंतर है। सड़कों की कनेक्टिविटी हो गई है। वही पीर पंजाल रेंज में कई रोड की ऐसी टनल्स बन गई हैं जिससे रोड का रास्ता भी श्रीनगर का और वहां हम्म, का आसान हो गया है। अब रेलवे का लिंक खुलने वाला है। तो इससे जम्मू कश्मीर की जनता को विकास का जो प्लेटफॉर्म पर लाने में हम्म, एक बड़ी कामयाबी मिली। और इसका प्रमाण ये मिला कि जब पहलगाम का हमला हुआ हम्म, तो जम्मू कश्मीर की जनता सड़क पर उतरी हम्म, और उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित उस आतंकवाद हम्म, का मुखर होकर के विरोध किया। हम्म, और उन्होंने कहा कि हमको हमारा विकास चाहिए, हमको इससे, पाकिस्तान से या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम्म, जम्मू कश्मीर में ऐसा पहले नहीं होता था। हम्म, इसके पीछे अगर आप जाएं तो विधानसभा के चुनावों में हम्म, जो टर्नआउट हुआ है वो 50% से जी, ऊपर गया, बिल्कुल, बिल्कुल, कई जगह तो 70% भी गया। हम्म, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उस विकास हम्म, की राजनीति की। इसी तरह से संसद का चुनाव हुआ, उसमें भी गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीते। उन्होंने कहा कि भाई जो जनता चुने जम्मू कश्मीर की, वो सरकार यहाँ आनी चाहिए, और बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की जनता की चुनी हुई सरकार यहाँ पर बनी। हम्म, ये एक बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की रही, विकास की रही। अब आतंकवादी हमले के बाद जब कल मोदी जी जाएंगे हम्म, तो पूरी दुनिया सुनना चाहेगी कि वो कटरा की धरती से, माता वैष्णो देवी के चरणों से वो क्या संदेश दे रहे हैं। हम्म, पाकिस्तान की जनता भी सुनेगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हमारा हिस्सा है, जी, वो जनता भी इस संदेश को सुनेगी। हम्म, और पहले भी प्रधानमंत्री जी ने भुज में भी यही कहा था, बीकानेर में भी कहा था, अब यहाँ से भी कहेंगे। तो तीन तरफ से ये पाकिस्तान की सीमा के नजदीक से प्रधानमंत्री का ये तीसरा संदेश होगा। बिल्कुल। आखिर में आपसे एक सवाल, जिस तरीके से देखा जाए धारा 370 हटने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में विकास के जो कार्य किए जा रहे हैं, और ऐसे में चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस हो या फिर चिनाब जैसा ब्रिज हो, जो जम्मू कश्मीर की जो विकास की धारा है उसमें और एक रफ्तार, कहा जा सकता है कि रफ्तार देगी। क्या आपको लगता है कि यही वो तमाम चीजें हैं जो लगातार पाकिस्तान को चुभ रहा है? निश्चित रूप से इससे पाकिस्तान का जो एक एजेंडा था कि वो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाए, लोगों को मजहबी उन्माद में उलझा करके रखे और अपना दावा कश्मीर के ऊपर मजबूत करता रहे। तो जब
पहलगाम हमले के बाद में जो तस्वीरें दिखाई दी, उससे पाकिस्तान के अंदर भी और उन लोगों को जो आतंकवाद फैलाते हैं, उनके आकाओं के मन में भी ये खलबली मच गई कि उनका जो एजेंडा था, वो वहां पर पूरी तरीके से अब फेल हो गया है। अब कश्मीर की जनता है, आतंकवाद के एजेंडे को कतई स्वीकार नहीं करना चाहती। जो पहले कुछ पैसे देकर पत्थरबाजी में जिनको करते थे, उनको रोजगार मिल गया है। अब पिछले आप देखें कि पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ के ऊपर रह रही है, सालाना 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जा रहा है। आप सोचिए कि उनकी आर्थिक गतिविधियां कितनी बढ़ गई हैं और उनकी आर्थिक संपन्नता कितनी बढ़ रही है। अब वो उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते हैं। जब आपने देखा कि पहलगाम हमले के बाद में बहुत तेजी के साथ में बुकिंग कैंसिल हुई होटलों की, और जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनका भी जब धंधा कम हुआ, तो उन्होंने टूरिस्ट से जाकर के वो खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब आप मत जाइए, आप यहाँ रहिए, हम लोग आपके साथ में हैं, सुरक्षित रहेंगे, इस तरीके के लगातार रिएक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट था। हाँ, थोड़े से मुट्ठी भर कुछ लोग हैं, मगर अब सरकार की सुरक्षा एजेंसियां भी आपने देखा होगा वो हरकत में आई और उन्होंने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की धरपकड़ शुरू की है जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को, उनको कहीं आश्रय देते थे या उनको कोई समर्थन देते थे। तो अब सोसाइटी के अंदर का भी दबाव है, सरकार का भी दबाव है। मुझे लगता है कि ये स्थिति जल्दी खत्म होगी, कश्मीर में दोबारा से टूरिज्म दोबारा से बहाल होगा। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो अब समझ चुकी है पाकिस्तान की हरकतों को, कि जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? और पहलगाम हमले के बाद देखने में आया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो सड़कों पर आई। क्या आपको लगता है कि अब जनता समझ गई है कि उसका जो भविष्य है वो विकास के साथ है? बिल्कुल समझ गई है, यही तस्वीर तो दिखाई दी है पाकिस्तान के लिए। इसको भी एक बहुत बड़ा एक उनके अंदर खलबली मची हुई है इसी चीज को लेकर के कि कश्मीर से अब उनका जो पकड़ थी या जो उनका पीछे से जो एजेंडा चलता था, वो पर्दे के पीछे से चलाते थे, वो समाप्त हो चुका है। अभी भी जो सरकारी आंकड़े हैं अगर आप देखें, तो जो भारत के लोग जो आतंकवादी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास में रिकॉर्ड है उसके हिसाब से करीबन 16-17 ही बचे हैं जो भारतीय नागरिक हैं। बाकी सारा का सारा जितना भी आतंकवादी है ये सब पाकिस्तान से भेजा हुआ और वहीं के लोग हैं, कोई भी भारत का नागरिक नहीं है। कुछ लोग जो मुट्ठी भर यहाँ पर हैं वो भी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पे हैं, उनको भी जल्दी पकड़ के न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, ऐसा सुरक्षा एजेंसियों का दावा है। तो वो स्थितियां जैसे ही होंगी, तो अब क्या हुआ है कि आप राजनीतिक घटनाक्रम भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके जो हुर्रियत के छोटे छोटे संगठन थे, राजनीतिक संगठन, उनके नेता भी धीरे धीरे वो अलगाववादी विचारधारा छोड़ करके वो भारत के साथ में मिल रहे हैं। चुनाव में भी देखा तो कई तरह के, चाहे शेख इंजीनियर हो जो बारामूला के सांसद हैं, सज्जाद लोन हो, ये सब इनका कहीं ना कहीं किसी समय उसी अलगाववादी विचारधारा के साथ में इनका जुड़ाव था, लेकिन वो धीरे से अब वो भारत के साथ में उनका एक तरीके से निष्ठा उनकी दिखाई दे रही है। और ये सारा का सारा जो है नैरेटिव ग्राउंड के ऊपर बदलता जा रहा है। वो बाहर कितना दिखाई देता है वो अलग चीज है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आ गया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे सचिन जी को, जिन्होंने बताया कि चिनाब ब्रिज और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं, स्वाभाविक तौर पर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की जो विकास है उसमें और भी तेजी आएगी। इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।